प्रश्न 1 है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो उत्तर है मकरान तट। प्रश्न 2 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में। प्रश्न 3 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। प्रश्न 4 है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। प्रश्न 5 है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 6 है, भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व किस देशांतर का समय है? तो 82/1/2 ईस्ट का है। प्रश्न नंबर 10 है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्रर्ण क्षेत्र कहा जाता है? तो या पमीर के क्षेत्र को कहा जाता है। प्रश्न 11 है, क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 12 है, युद्ध किस जनजाति का घर है? तो किर्गिज जनजाति का घर है। प्रश्न 13 है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। रेगूर क्या है? रेगूर काली मिट्टी है। प्रश्न 15 है, महाबालेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? तो मिर्जापुर 82 पूर्वी देशांतर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? कोरल निमज्जित प्रवाल द्वीप है। आंध्र प्रदेश का वांगपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए। प्रश्न नंबर 20 है, भारत रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। प्रश्न नंबर 21 है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। प्रश्न नंबर 22 है, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल में किस भाग में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। प्रश्न नंबर 23 है, विश्व के मानचित्र में सबसे पहले निर्माणकर्ता थे? तो आर्चिमेंडर थे। प्रश्न नंबर 24 है, दंड कार्य योजना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 है, कौन सी नदी भारत में नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। प्रश्न नंबर 26 है, विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में? यूक्रेन में है। प्रश्न नंबर 27 है, दंड कार्य योजना कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट निकटतम स्थित है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का अपरावर्तित करता है? तो आयन मंडल है। प्रश्न नंबर 31 है, पर्वतीय क्षेत्र के निवास करने वाले ईटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फिलीपींस में पाई जाती है। भारत में किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर है? और नहर किस देश में स्थित है? थाईलैंड में त्रय नहर। और काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालय भाग बनाता है? तो नेपाल हिमालय। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? 6378 किमी है। प्रश्न नंबर 37 है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भूविवर्तकीय सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 38 है, मन्नार की खाड़ी किन देशों के से अलग करती है? तो भारत श्रीलंका से अलग करती है। प्रश्न नंबर 39 है, मानचित्र पर प्रदर्शित
वह रेखा जो किसी स्थान से सामान्य अभिगम स्थानों को अभिगम्यता समान रेखा। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में कांच की कुटीर उपयोग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 41 है, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। प्रश्न नंबर 42 है, मूक घाटी परियोजना किस राज्य की स्थापित की गई? केरल में। प्रश्न नंबर 43 है, देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो रानीखेत, चेन्नई में। प्रश्न नंबर 44 है, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया गया? तो चित्तरंजन में किया गया। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। जौनसरी, खरवार, थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो उत्तराखंड निवास करती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? तो टिस्को। यह कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य की लिग्नाइट कोयले? तमिलनाडु से। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाला हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो टेड्रायड में है। टेड्रायड में है। प्रश्न नंबर 51 है, हिमालय की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तेओ घाटी से। इंदिरा व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता हुआ है बेरिंग जलडमरू मध्य। प्रश्न नंबर 53 है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। बाढ़ के मौसम में उच्च भाग जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है वो क्या कहलाता है? बांगर मैदान कहलाता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। प्रश्न नंबर 57 है, किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी में। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो गोलकुंडा तट कहलाता है। प्रश्न नंबर 59 है, भारत में कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 60 है, भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी में स्थित है। प्रश्न नंबर 61 है, आलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर 62 है, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। प्रश्न नंबर 63 है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 64 है, कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। और बेलाडिया छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 66 है, नदी हिल्स किस शहर के में बसा है? तो बंगलुरु में बसा है। प्रश्न नंबर 67 है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? 7%। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादन देश कौन सा है? जायरे है। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। प्रश्न नंबर 71 है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। वर्षा किस देश की राजधानी है? पोलैंड की राजधानी है। और कुंडा परियोजना किस राज्य के लिए संबंधित है? तमिलनाडु राज्य के लिए। प्रश्न नंबर 75 है, सिंधु नदी की लंबाई है? तो 2280 किमी लंबाई है। प्रश्न नंबर 76 है, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का? तो उत्तर होगा 132,000 वर्ग किमी। प्रश्न नंबर 77 है, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो झारखंड में है। प्रश्न नंबर 78 है, अरावली
पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? तो गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है। प्रश्न नंबर 79, भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को भारत में दक्षिण भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 80 है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। फ्रंट तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो मैगीनट रेखा है। प्रश्न नंबर 82, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम है। प्रश्न नंबर 83, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 84 है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। प्रश्न नंबर 85 है, तुंगभद्रा बहु परियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक है। प्रश्न नंबर 86 है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने मापा था। प्रश्न नंबर 87 है, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम है? तो चार्ल्स कोरिया नाम है। प्रश्न नंबर 88 है, खग चंदजीगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गंगटोक सिक्किम है। प्रश्न 89 है, विश्व के अंगूर उत्पादन खाद्यान्न कृषि तथा रेशम कीट उत्पादन कहाँ सुविकसित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। मृदा की अम्लीय की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 91, भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी शिशिर ऋतु है। और 92 है, विश्व सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। टोडा गोंड भील तथा गारो में भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। प्रश्न नंबर 94, प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ठंडी एवं गर्म जलधाराओं में मिलकर। प्रश्न नंबर 95, पृथ्वी की वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्टेफेनस ने किया था। प्रश्न नंबर 96 है, बारमूडा त्रिकोण है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। प्रश्न नंबर 97 है, सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रक्षेप के स्थानों उसके अक्षांश व देशांतर? मेरिनस ने। प्रश्न नंबर 98 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को टॉर्नेडो कहते हैं। प्रश्न नंबर 99 है, महासागर में स्थल की पर्वत श्रेणियाँ जैसी सकरी लंबी पर्वत श्रेणियों को जलमग्न कटक कहते हैं। और 100 है, आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर है।